अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग ठीक होंगे। तो हम पढ़ेंगे रोज़मर्रा उर्दू कोड नंबर 204 और ये मैट्रिक क्लास के लिए है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर रोज़ एक यूनिट पढ़ते हैं, तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 में हमारे पास आ जाता है खतूत नवीसी और अर्जी नवीसी। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक ये खत दिया गया है जिसे हम पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे जहन में काफ़ी सवाल आएंगे। तो उन सवालात का जवाब हमें जो रीडिंग करने के बाद मिलेगा। यानी ये एक एग्जाम्पल दी गई है लेटर लिखने की, और उसके बाद हमें डिटेल से बताया गया है कि लेटर लिखने का क्या मकसद है, या लेटर कैसे लिखा जाता है, लेटर किसको लिखा जाता है, एड्रेस कहाँ लिखा जाता है। ये सारी बातें जो है ना हमें डिटेल में बताई गई हैं। तो ये लेटर पढ़ने के बाद हम रीडिंग करेंगे ताकि हमें हमारे सवालात के जवाब मिल सकें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है एड्रेस लिखना है, यानी जिस बंदे को आप भेज रहे हैं जहाँ वो रहता है या रहती है, तो आपने उस एरिए का नाम या उस शहर का नाम लिखना है। सेकंड नंबर पे आपने डेट मेंशन करनी है, यानी जिस डेट को आपने ख़त लिखा है वो डेट आपने वहाँ लिखनी है। थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाता है आपने जिसे ख़त लिखा है उसे मुखातिब करना है। जैसे कि आप अपने भाई को लिख रहे हैं तो प्यारे भाई जान लिख सकते हैं, या जैसे ये लिखा हुआ है जवेद भाई, इसके बाद आपने फजाइया निशान का इस्तेमाल करना है। इस तरह आप लिख सकते हैं। नाम मेंशन करना कोई ज़रूरी बात नहीं है, आपका जो रिलेशन है वो भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप बहन को लिख रहे हैं प्यारी बहन लिख सकते हैं। अगर आप अपने वालिद को लिख रहे हैं तो प्यारे अब्बा जान, वालदा को लिख रहे हैं तो प्यारी अम्मा जान। इस तरह आप लिख सकते हैं, नाम मेंशन करना कोई ज़रूरी बात नहीं है। और फोर्थ नंबर पे आपके पास आ जाता है अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद फजाइया निशान। ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये हर लेटर पे आती हैं और ये एक सेम है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। जस्ट आपने नाम की चेंजिंग करनी होती है, यानी जिसे आप लिख रहे हैं उसका नाम लिखना होता है, या उसके साथ जो आपका रिलेशन है वो मेंशन करना होता है। और आपको अगर आप लाहौर में मतलब कोई रहता है आपका, वहाँ लिख रहे हैं तो वो लाहौर लिखेंगे, या फिर ऐसे मुल्तान, तो आपने उस जगह का या उस एरिया का नाम लिखना है जहाँ आपने लेटर भेजना है। ठीक है, चलिए लेटर पढ़ लेते हैं। चची जान के खात से मालूम हुआ कि आपने सरगोदा बोर्ड से FSC का इम्तिहान फर्स्ट डिवीज़न में पास कर लिया है और 80% नंबर हासिल किए हैं। इस शानदार कामयाबी पर दिली मुबारकबाद कबूल करें और इसी खुशी में हमारे हिस्से की मिठाई जल्द भेजें। ये बात याद रहे कि इसी खुशी में चची जान की तरफ से मिठाई का एक डब्बा अलग आना चाहिए और आपकी तरफ से अलग। मुझे यकीन है आपने जितने अच्छे नंबर हासिल किए हैं इसकी बना पर मेडिकल कॉलेज में आपके दाखिले में कोई दुश्वारी ना होगी। हम सब लोगों की दुआ है कि खुदा आपके तलीमी रास्तों को आसान करे और आपको अपनी पसंदीदा मंजिल तक पहुंचाने में हर ज़रूरी मदद से नवाजे। आपकी बहन शाहिदा। इधर आपने ख़ुद को मेंशन करना है, आपकी बहन या कोई लड़का लिख रहा है तो वो आप लिखेंगे आपका भाई। ठीक है, उसके बाद आपने नाम लिखना है अपना। तो यही है एक लेटर, यानी इस तरह आपने लेटर लिखना है। ये एग्जांपल है। अब आपके सवाल में जहन में जो भी सवाल आ रहा होगा वो नेक्स्ट आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चले हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले आपने एग्जाम्पल पढ़ी और सेकंड नंबर पे आपके पास आता है कि आपने ख़त लिखना किस तरह है, इस ख़त को लिखने का तरीका क्या है। स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखने के बाद हम देख लेंगे कि ख़त को किस तरह लिखा जाता है। तो उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपने ये तरीका ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको पेपर में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से, जिस तरह आपको ये पूछ सकता है कि ख़त पे पता किस तरह लिखा जाता है, या फिर जब आप डाकखाने में ख़त भेजते हैं तो उस पर जो आपको एक लिफाफा दिया जाता है उसके ऊपर जो पता लिखा जाता है वो किस तरह लिखा जाता है। इस तरह करके आपको कोई भी शॉर्ट सवाल वो पूछ सकता है। अगर आपको लॉन्ग में पूछेगा तो वो आपको एक लेटर दे देगा कि कहेगा कि लेटर लिखें। अगर आपको इस तरह नहीं आएगा तो आपको शॉर्ट में आ जाएगा, लेकिन इसमें से एक सवाल जो है वो आपको लाजमी आएगा, या तो 2 नंबर का आएगा या तो 20 मार्क्स का आएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि ख़त को किस तरह लिखना चाहिए।
स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि जो खत है ये पहले ज़माने में ज़्यादा हुआ करता था कि जो रिश्तेदार होते थे वो दूर होते थे, उनकी खैरियत मालूम करने के लिए या उनकी खुशियों में उनको मुबारकबाद देने के लिए जो है वो खत लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो है वो जदीद दौर आ गया हुआ है, अब इस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। वैसे पहले जो होता था वो खत के ज़रिए जो सारा ये बातचीत होती थी दोस्तों के दरमियान, या फिर रिश्तेदारों का कोई खैरियत मालूम करनी होती थी या फिर मुबारकबाद देनी होती थी। इस तरह के जो काम करने होते थे उसके लिए ख़त लिखा जाता था, फिर डाक खाने में भेजा जाता था, फिर वो जहाँ भेजा जाता था जिस शहर में वहाँ उस पते पे पहुँचता था, वहाँ डाकिया पहुँचाता था। फिर वो अगर रिटर्न कुछ लिखना चाहते थे वो लिख के फिर डाक खाने देते थे, फिर यहाँ डाक खाने पे आता था, फिर जहाँ मतलब जिनने लिखा होता था उनके पते पे पहुँचता था। इस तरह करते कराते ये प्रोसेस तकरीबन 2-3 मंथ में जो ना कंप्लीट होता था। लेकिन आपको भी पता है अब जदीद दौर आ गया हुआ है, मोबाइल फ़ोन आ गए हुए हैं, इंटरनेट आ गया हुआ है, जिसमें जो है ये काम बहुत फास्ट होता है। आप जब मर्ज़ी चाहे कॉल कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों की खैरियत पूछ सकते हैं, मुबारकबाद दे सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं। इस तरह की जो सारी चीज़ें अब मोबाइल में हो रही हैं, अगर आप इसकी ख़त की जगह जो है इसके मुतबादिल है ईमेल आ गया हुआ है। अब कंपनी वगैरह में भी क्या होता है, अगर आपने कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं। ये एक ख़त की ही एक शक्ल है ईमेल भेजना, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कि ख़त लिखने का तरीका। ख़त इन दो आदमियों के दरमियान तहरीर है, यानी लिखी हुई बातचीत है जो कि एक दूसरे से दूर है। मैं आपको पहले भी बताया कि जो अफराद दूर होते थे उनकी खैर खैरियत मालूम करने के लिए, उनको कोई मुबारकबाद देने के लिए या उनके गम में शरीक होने के लिए क्या किया जाता था, ख़त लिखा जाता था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। ख़त लिखने का तरीका ये है कि कागज़ पर सबसे पहले दाएं जानब इस मुकाम का नाम लिखना है जहां आप ख़त भेज रहे हैं, यानी कि जिस बंदे को आप ख़त भेज रहे हैं ना, जिस शहर में या जिस गांव में या जिस जगह पे वो बंदा रहता है उस एरिए का आपने नाम लिखना है। उस एरिए का लिख लें, यानी अगर वो किसी गांव में रहता है उसका नाम, अगर वो किसी शहर में रहता है उसका नाम, ठीक है। अगर ये अंदेशा हो कि मकतूब आलिया यानी ख़त पाने वाला, मकतूब नगार यानी ख़त लिखने वाले का पूरा नाम पता मालूम नहीं, तो सिर्फ मुकाम का नाम लिखने की बजाय पता पूरा लिख देना बेहतर होगा। मुकाम या पते के नीचे तारीख लिखना ज़रूरी है ताकि ख़त पाने वाले को मालूम हो कि ख़त कब भेजा गया है। ये मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में भी बताया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है मकाम और तरीक़ लिखने के बाद जिन अल्फाज से ख़त शुरू होता है इन्हें अलकाव व अताब कहते हैं जी। ये आप देखें, आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है अलकाव व अताब किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन वो दे सकता है। इन चीज़ों को आपने गौर से सुनना है और याद रखना है, ठीक है। अलकाव व अताब में ख़त पाने वाले रिश्ते के मुताबिक अल्फाज और सलाम दुआ लिखते हैं, जैसा कि इस ख़त में जवेद भाई अस्सलाम वालेकुम लिखा गया। अगर आप वालिद को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्यारे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, वालदा को लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्यारी वालदा अस्सलाम वालेकुम, या बहन को लिख रहे हैं तो प्यारी बहन अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। जिसे आप लिख रहे हैं, जिसे लिख रहे हैं ना, उसके साथ जो आपका रिश्ता है वो उस रिश्ते के नाम से आपने लिखना है, ठीक है। सलाम दुआ के बाद जो ज़रूरी बातें लिखनी थी वो लिखेंगे। मसलन इस ख़त में जवेद भाई को इनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देनी थी, इस पर खुशी का इजहार करना था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ख़त लिखने वाले और ख़त पाने वाले के दरमियान इस तरह की बातचीत होनी चाहिए जैसा कि ज़िंदगी में होती है। इसलिए इस ख़त में एक छोटी बहन अपने एक बड़े चचाजाद भाई से मिठाई का तकाजा कर रही है, ना सिर्फ भाई से बल्कि भाई की माँ यानी अपनी चच्ची से भी। अजीज़ और दोस्तों के दरमियान जो ख़त किताबत होती है इसमें मोहब्बत और खुलूस का इजहार ज़रूरी होना चाहिए। इस ख़त में शाहिदा ने जवेद के मुस्तकबिल के बारे में जिन जज्बात का इजहार किया है इनके खुलूस और मोहब्बत का सबूत है। खुलूस और मोहब्बत के बगैर ऐसी बातें नहीं लिखी जा सकती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ख़त के आखिरी हिस्से में जो आपने वो अपना नाम लिखना है, लेकिन इस नाम लिखना काफ़ी नहीं बल्कि कुछ ऐसे अल्फाज भी लिखने हैं, ठीक है। यानी आपकी प्यारी बहन शाहिदा लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं आपकी प्यारी बेटी, आपकी
प्यारी सहेली, इस तरह जिसे आप लिख रहे हैं ना उसके मुताबिक आपने लिखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है, चूँकि खत दो आदमियों के दरमियान बातचीत का बदल है इसलिए खत किताबत ज़ुबान में लिखनी चाहिए, ना कि मुश्किल ज़ुबान में, यानी आसान ज़ुबान में हो, वो ज़ुबान हो जिसमें आप बात कर सकते हैं। या अगर आप उर्दू बोल रहे हैं, अगला बंदा भी उर्दू जो है ना वो पढ़ना जानता हो, तो इस तरह जो ज़ुबान आप इस्तेमाल करते हैं आम जिंदगी आम रूटीन में, आप उस ज़ुबान में ख़त लिखेंगे। रिश्ते और मौके के मुताबिक खात में हंसी मजाक का इजहार भी हो सकता है। इस खात में शाहिदा ने ये लिखा कि चची जान की तरफ से मिठाई का डब्बा लाग आना चाहिए और आपकी तरफ से लाकर अपनी बेतकल्फ़ी का और शोखी का सबूत दिया है। इस तरह की बातों से जवेद और इनकी वालदा दोनों को लुत्फ़ आएगा। खत पढ़ने के बाद आपकी समझ में ये बात आ गई कि खत किसे कहते हैं, खत किस तरह लिखा जाता है, इसे कहाँ से शुरू करते हैं, किस तरह आगे बढ़ाते हैं और किस तरह ख़त्म करते हैं। अगर ये कहा जाए कि हर खत के 4 हिस्से होते हैं तो गलत ना होगा और वो 4 हिस्से हस्बे ज़ैल हैं। मैं आपको बताती चलूँ, ये आपको सवाल भी आ सकता है कि खत के कितने हिस्से होते हैं, तो आप कह सकते हैं खत के 4 हिस्से होते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि जो खत के 4 हिस्से होते हैं इसका नाम लिखे, तो आपने ये नाम भी साथ में याद रखने हैं, ये भी लिखना है। मुकाम और तारीख, अलकाब व आदाब का वो हिस्सा जिसमें खत पाने वाले को खिताब किया जाता है और सलाम या दुआ लिखी जाती है। असल मतलब यानी खत का मजमून और ख़ात्मा, यानी जो वो खत शुरू कैसे हुआ और जो खत के दरमियान में आपने लिखा उसे कहते हैं अलकाब व आदाब, यानी आपने जिस नाम से उसे पुकारा। असल मतलब यानी जो आपने बात कहनी है या बात करनी है वो लिखनी है, और ख़ात्मा यानी एंड। ठीक है। अब जो बात आती है ना वो ये होता है कि अगर हमने अपने अम्मी को लिखना है तो वो हमें ख़ात में उन्हें किस तरह मुखातिब करेंगे, या वालिद को लिखना है, चाचा को, मामू के, जिसे भी लिखना है वो हम किस तरह उसे मुखातिब करेंगे। तो ये आप देख लें, अगर आप वालिद को लिख रहे हैं ना ख़त पाने वाले को, यानी आप वालिद के नाम ख़त लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्यारे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। तो अगर वालदा को लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्यारी अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। ये आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। अगर आप उस्ताद को लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे प्यारे उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। यानी आपने किसको किसके नाम से पुकारना है या किस को कौन सा जो है ख़िताब देना है, तो उसके मुताबिक आपने ये लिखना है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ख़ात्मा, यानी आपने एंड कैसे करना है। अगर आप लिख रहे हैं अपने वालिद को या वालदा को तो आप कहेंगे आपकी ताबेदार, आपकी बेटी। ठीक है। या आप चचा को लिख रहे हैं तब भी तो आप भतीजी लिखेंगे, या मामू को लिख रहे हैं तो भांजी लिखेंगे। तो अगर भाई को लिख रहे हैं तो कहेंगे आपकी बहन शाहिदा या आपकी बहन आमना, इस तरह आपने लिखना है। ओके। नेक्स्ट जो आपको शॉर्ट में पूछ सकता है, तो ऑलरेडी ये सवाल जो है ना वो पेपर में आ चुके हैं। लिफाफे पर पता लिखने का तरीका, जी ये लिफाफे पर पता लिखने का तरीका है। यानी आपने खत लिख लिया, आपको पता चल गया जो खत है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, और ख़ात्मा कैसे करते हैं, जो लेटर को वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ये सारा कुछ हो गया। लेकिन आपको ये ख़त भेजने के लिए डाकखाना में भेजना पड़ता है, तो वो नेक्स्ट जो डाकिया लेके जाता है। ठीक है। ये तो आपको बात पता है। लेकिन जो उसका आपको ख़त का एक ऊपर लिफाफा होता है जो खाकी कलर का होता है, मैक्सिमम ज़्यादातर खाकी कलर का होता है, तो उसके ऊपर आपने जो है ना वो एड्रेस मेंशन करना। अब आप ये देखेंगे कि एड्रेस किस तरह मेंशन करना है। इससे जो है ना लिफाफे को में भी एक टिकट के नाम से जाना जाता है। तो आपने सबसे पहले ये आपको उधर ही लिखा हुआ मिलेगा टिकट रजिस्टर्ड, जस्ट आपने ये लिखना है बाखिदमत जनाब मुश्ताक हुसैन साहिब, यानी जिसको आप भेज रहे हैं ना उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद उसका मुकाम नंबर, उसका गली नंबर, ये जो है वो चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है ताकि डाकियों को आपका ख़त पहुंचाने में कोई मुश्किल ना हो। एक तो मकान नंबर और दूसरा आपने गली नंबर लिखना है। उसके बाद जी ये है मिसाल के तौर पे आपको ये मिल जाएगा एड्रेस अकबुल्ला वाली मस्जिद तरियालाई इस्लामाबाद। ठीक है। और उसके बाद आपने नीचे लिखना है डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहर, यानी आपने आप जिसको आप भेज रहे हैं ना उसका नाम तो आपने ये यहाँ लिखना है डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहर की जगह।
यानी आपने जिसे भेजना है उसका नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद मुकाम नंबर, गली नंबर, तो ये जो नीचे सारा आप लिख रहे हैं ना, ये अपना एड्रेस लिखना है और ऊपर उसका, ताकि जो है डाकिये को भेजने में कोई मुश्किल ना हो। और ये आपको पेपर में ही सवाल आएगा कि खत पे जो है टिकट, या लिख देंगे कि टिकट पे एड्रेस लिखने का तरीका बताएं, तो ये आपको आएगा 20 मार्क्स का। ठीक हो गया। ये आपको कुछ एग्जांपल दी जा रही हैं। और नेक्स्ट आप देखें, ये है मुख्तलिफ इक़साम के खतूत के नमूने। हम ऑलरेडी एक सैम्पल के तौर पे जो है एक लेटर पढ़ चुके हैं, बाकी ये लेटर आप देख लीजिएगा। आपको चंद लेटर दिए गए हैं ताकि आप इन्हें पढ़ें, समझें और आपको पेपर में लिखने में कोई मुश्किल ना आए। ये आपको अगर लॉन्ग में सवाल आता है तो वो ये आपको आएगा 20 मार्क्स का, अगर शॉर्ट में आता है तो ये आपको आएगा 2 मार्क्स का। ओके, उम्मीद है आपको मेरी जो है वो बात समझ आ गई होगी, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे जो है वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।